हे बड़ी, ये कल आया है। मैंने 2 दिन पहले ही लाइव पे कहा था कि भाई हम बियॉन्ड फुल हैं, और इस समय अब कल हमको 2 केसेस और लेने पड़े। ये पालमपुर से आया है, तो वेरोनिका है वहाँ पे पालमपुर एनिमल वेलफेयर करके वो ग्रुप चलाती है, उसके पास भी कोई जगह नहीं है। और ये देखिए, ये जो है ये अबैंडन्ड पेट है, मतलब पट्टे के साथ ही किसी ने इसको छोड़ दिया है। सॉरी मैं एक बार फोकस नहीं कर पा रहा, मैं अंदर चलता हूँ। हे बड़ी, चिल 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 चिल। देखिए कितना फ्रेंडली। अब चक्कर क्या है कि जो ये अबैंडन्ड पेट होते हैं ना, इन्हें तो बिल्कुल ही पता नहीं होता कि सड़क पे कैसे जीना है। इसकी स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसी स्किन कंडीशन की वजह से, सॉरी, साथ ही कैनल में एक ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, ये देखिए इसके पैर इतने सूजे हुए हैं। तो लोग ले तो आते हैं, डॉग्स खरीद लाते हैं, और अगर हल्की सी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको होता है कि भाई सामान हो। खैर ओके ओके ओके। और चक्कर ये है, अब इनके साथ ये नीडी भी ज़्यादा होते हैं। अब देखिए इसको है कि ये बाहर आ जाए। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ओके। इसी के साथ एक पपी भी आया है मनाली से। तो देखिए मनाली से, पालमपुर से, तो ऐसी जगहों की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी जगहें हैं बहुत कम। तो हम लिमिट से ज़्यादा हमारे पास एनिमल्स हैं। कल हमको ये 2 और लेने पड़े। अब इस समय ये स्टूपिड डिसीजन है जो हमने लिया ना, हमने इन दोनों को ले लिया। ये एक इमोशनल डिसीजन है, ये रैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो इम्पैक्ट होगी। ऑलरेडी हमारे पास सीवियर केसेस हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। जैसे ये है नंदन, जिसका नाम पहले नंदनी था। अब इसका जो लास्ट यही है कि ठीक है, आप लोग इसकी केयर करके देखिए, पर इसका जो इन्फेक्शन है वो बोन में है। तो अब इसका हमारे पास पहले एक एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कामयाब नहीं होता तो एक और ऑप्शन है, वो भी नहीं होता तो फिर हमें कुछ देसी इलाज करके देखना पड़ेगा कि भाई क्या उससे फ़र्क पड़ता है। ओके, एनीवे मैं आपको और अपडेट्स देता हूँ। रितेश जी, जॉब आप अपना रेज्यूमे भेजिए पीपल फार्म, रॉबिन एट पीपल फार्म पे। देखते हैं। फ़िलहाल तो स्टेट के बाहर से हम किसी को अंदर ला ही नहीं सकते, स्टेट बॉर्डर सील्ड हैं। अभी जी आप ईमेल करिए। देखिए कोई भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखिए ऑनलाइन तो आप हमें ज्वाइन कर ही सकते हैं डेफिनेटली। आपको एक जो, अगर आप आइसोलेटेड फील करते हैं थोड़ा, तो आपको एक कम्युनिटी मिलेगी। सॉरी एक सेकेंड, ये बेटी जी आ गई है। तो आप ऑनलाइन तो हमें ज्वाइन कर ही सकते हैं। अगर आप हमें ऑन साइट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा, और अभी जो है लॉकडाउन के दौरान तो कुछ हो नहीं सकता। और हमारा प्रोसीजर ये है कि पहले लोग 2 वीक के लिए वॉलंटियर करने आते हैं, तो उसमें वॉलंटियर में या तो वो भाई गांव में अपना रहने का हम वो कर देते हैं कि देखिए ये होम स्टे आप यहाँ रह सकते हैं, या आप हमारे फार्म स्टे को रेंट कर सकते हैं। पर 2 वीक की वॉलंटियरिंग के बाद ही कुछ होगा कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं या नहीं। आपके स्किल सेट के मुताबिक हमारे पास देखिए पोजीशन भी होनी चाहिए ना। ओके ठीक है, मैं अब आपको पहले जो कल पपी आया उससे मिलवाता हूँ, अगर उसका ट्रीटमेंट हो गया है तो। आपको पता है एनिमल वेलफेयर में जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको बिंद्रेश से मिलवाता हूँ। बिंद्रेश आएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे बिंद्रेश है, एक बिंद्रेश है जो पूप स्कूप करने में शर्माता नहीं है। मैं भी नहीं शर्माता, मेरे को टाइम नहीं मिलता, जो भी नहीं शर्माती, ठीक है। और एनिमल वेलफेयर में पूप स्कूप का 50% जॉब इज़ क्लिनलीनेस, और अगर हम वो क्लिनलीनेस नहीं मेंटेन कर सकते तो इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। और फिर भी हमारे देश में पूप स्कूप करने को बड़ा छोटा समझा जाता है। तो मुझे ये बात बड़ी ही ऑड लगती है, बट एनीवे आई गेस कल्चरल चीज़ें हमारे दिमाग में बर्नट इन हैं। ओके, ये देखिए ये पपी है। अब ये देसी पपी है, इसकी शक्ल आप देखो, ये कितना क्यूट है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि भाई क्यूट हो अगली हो, आपने किसी डॉग को इसलिए पालना है ना
कि उसकी आपसे दोस्ती है, वो आपसे प्यार करता है। बाबा तू तो स्टिल ही नहीं रहता, ऐसे कैसे अडॉप्ट होगा तू? ओके, अब ये पैरालाइज्ड है थोड़ा, इसको देखिए, इसका ये पैर, सॉरी पैरालाइज नहीं है, आई एम सॉरी आई मिसस्पोक, इसका जो पीछे वाला पैर है वो बिल्कुल फ्रैक्चर्ड है। तो अब इसकी सर्जरी होगी प्रोबेबली। डॉक्टर अंकित यहीं हैं शायद। डॉक्टर अंकित आप यहीं पे हैं? सर इसकी क्या पालमपुर में सर्जरी होगी, पिनिंग वाली? ओके, तो ये पालमपुर जाएगा, इसका एक्सरे होगा और फिर इसकी पिनिंग वाली सर्जरी होगी। ओके, वाइल मैं अब मैं इसके साथ बैठा हूं, आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। युगल जी कह रहे हैं, कोशिश की। युगल जी देखिए, हमारे देश में बड़ा मुश्किल है हेल्प मिलना जानवरों को लेके। देखिए ना, अब ये मनाली से आया, मनाली यहाँ से 10-12 घंटे का रास्ता है, और मनाली से यहाँ तक उनको कोई हेल्प नहीं मिली, इसको लेके आए हैं। तो पता है क्या बेस्ट है, जिस चीज़ की हेल्प नहीं मिल रही है वो खुद सीख लें। थोड़ी सी फर्स्ट एड सीखिए, थोड़ा खुद करना सीखिए, और फिर जितनों की मदद कर सकते हैं उतनों की कर पाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे थोड़े आप। देखिए हमने भी तो जब शुरू किया था, हमारे पास क्या था, बीटादीन की बोतल थी और कॉटन थी, कि चल यार जो दिख रहा है उसका इलाज तो करें जितना कर सकते हैं। दीपक जी थैंक्स, आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं। जितना मेरे पास कहने को था अपनी लाइफ के बारे में वो तो मैंने उस वीडियो में कह दिया। उसके बाद तो हाँ, पीपल फार्म की जर्नी है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे मेरी एक अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई उस पॉइंट पे। और उसके बाद जो मेरा मोटो है वो यही है कि वेकिंग लाइफ इज़ वर्किंग लाइफ। तो मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है सिवाय ये जो मैं कर रहा हूँ, और इसके बारे में तो आपको दिखता रहता है। पर हम पीपल फार्म के बारे में डेफिनेटली और वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपका कोई और स्पेसिफिक सवाल होगा तो आप बताइएगा। मीमांसा जी, इतने सारे एनिमल हो गए अभी तो सबके नाम रखे भी नहीं, और अब तो ये कंफ्यूजन होना शुरू हो गया है कि जिसको मैं फर्राटा कह रहा था, साहिल ने उसका पहले ही नाम भोला रख रखा था। तो थोड़ा टू मच हो रहा है यहाँ पे ना। हनी जी हम कांगड़ा में हैं। मयंक जी, PIL से नया लॉ नहीं बनता, लॉ बनते हैं लेजिस्लेचर के पास जाके। तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को कह सकते हैं। PIL तो लॉ की एनफोर्समेंट के लिए जहां तक मुझे पता है होती है, कि देखिए ये जो लॉ है उस पे बेस्ड कोई PIL होगी ना। हम लोग इतना लिटिगेशन नहीं है। देखिए एवरीबडी हैज टू पिक देयर बैटल्स, हर किसी को अपनी लड़ाइयाँ चुननी होती हैं। जो हमने लड़ाइयाँ चुनी हैं वो ये है कि भाई क्लिनिक चलाना, ताकि जो घायल जानवर दिख रहे हैं उनकी मदद करना, और दूसरा लोगों को अपने साथ जोड़ना और अवेयरनेस। सुशील जी, इस पपी की पैर टूटा हुआ है। खैर पहले वाला डॉग हाँ पिटबुल टाइप है वैभव, एग्जैक्टली आपने ठीक पॉइंट पहचाना। अक्षित जी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। खैर अब आगे चलते हैं। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक और एनिमल से मिलना चाहते हैं तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं एक एक करके आपको सबसे मिलवाता हूं जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। एक सेकंड में एक कुंडी लगा दूं। ओके, अगर जो लोग आप पहली बार जुड़ेंगे, देखिए हमारे फार्म की रॉक स्टार है बेटी जी। गुरु देखिए, गुरु अपना चिल है, ठीक चल रहा है। कैसे इसकी एलियन जैसी शक्ल लग रही है। कान देखिए इसने कैसे फैला रखे हैं, जैसे उड़ जाएगा वो। डम्बो करके कार्टून है ना जिसमें हाथी का बच्चा उड़ता है। पवन जी टिक्स के लिए वीडियो मैं बना दूंगा, पर वैसे आप अगर नीम का तेल ले लें तो नीम का तेल बहुत बेहतर है टिक्स से वो करने के लिए। ये टोफू है, टोफू तो हमारी रेजिडेंट है, ये ठीक चल रही है। ओके, ये मैंने आपको दिखाया था, ये जो बैल है ये आया, इसकी आंख के ऊपर चोट लगी हुई है। ये देखिए इसकी आंख, बस नाम वो रखा है शंभू। ओके, ओ मोनिका जी आपने हमें ज्वाइन किया है, थोड़ी फनी बात है, पर एक गाय आई है जिसका हमने नाम मोनिका रखा है। ये कहाँ गई?
ये रही, इसका नाम मोनिका है। आपको पता है हमारा जब लोग वॉलंटियर करने आते हैं तो एक सवाल ये है कि भाई क्या हम आपके नाम पे एक जानवर का नाम रख सकते हैं, और अगर लोग हाँ कहते हैं तो ही हमें पता है कि हाँ भाई वो पशु प्रेम करते हैं, कि भाई उनको लगता नहीं कि हाँ जानवर और इंसान में कोई फ़र्क है, या जानवर और आपका नाम सेम है तो कोई ये अपमानजनक बात नहीं है। तो देखेंगे वैसे तो हमारे कुत्ते खुले घूमते हैं तो डक्स रखना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ए ए ए मत करो। हल्क तो बहुत पहले रिलीज हो चुका है। ज्ञान जी, मक्खियों के लिए हमने आंखें कवर कर रखी हैं, इट्स अ फ्लाई मास्क, क्योंकि आप देखिए गर्मियों में मक्खियां बहुत होती हैं तो वो आंखों के पास जो आंखों से एक लिक्विड सा निकलता रहता है उसकी वजह से मक्खियां आंखों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और फिर वो घाव पैदा कर देती हैं, क्योंकि वो जब बैठती हैं जहाँ पे वहाँ पे मांस का एक टुकड़ा काटती रहती हैं। बॉबी ये कौन है? बाबू बिंदास, जिसके खुर में प्रॉब्लम है, वो है। अब इस समय ओके, आज हमें बाबू बिंदास का खुर देखने का मौका मिलेगा। ये लगभग ठीक है? हाँ जी, हील्ड है। तो इसका रिलीज कितने टाइम में हो रहा है? थोड़ा मतलब हार्ड हो जाए तो ओके दिखा। तो ये चीज जो है ये हल्की क्रैक्ड है, ये एक बारी हार्ड हो जाएगा तो बाबू बिंदास भी रिलीज हो जाएगा। ओके खैर, आप लोगों के कोई और सवाल है, आप किसी और जानवर से मिलना चाहते हैं तो बताइए। जब तक बॉबी ट्रीटमेंट कर रहा है मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ता हूं। डॉक्टर तुषार अरोड़ा जी, आप कह रहे हैं तुषार नाम रखिए। ये हमारा तुषार वीडियो एडिटर है, ये कहता है कि भाई किसी का नाम तुषार मत रखना प्लीज़। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पहले हमारे एक वीडियो एडिटर थे गुरु, और जब से ही हमारा बछड़ा गुरु नाम रखा है, जब भी बात होती है अरे गुरु का क्या हाल चाल है ऐसा पूछते हैं, भाई कौन से वाला गुरु। बाबू बिंदास का ट्रीटमेंट हो रहा है वैभव जी। प्रवीण जी, आप लॉकडाउन के बाद जब मर्जी आइएगा, एक बार ईमेल कर दीजिएगा तो मैं मिलूंगा आपसे। बाकी फार्म का टूर तो आप 9:30 से, मेरी अवेलेबिलिटी का आप थोड़ा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, वैसे तो हम इस बारे में वीडियो बनाएंगे, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक सेकंड, तुषार मैं उस साइड जा सकता हूँ? यहाँ पे मैं थोड़ा सेफ हूँ। देखिए ये हमने कैटल क्रश बना रखा है इलाज करने के लिए, पर यहाँ पे मेरे को थोड़ी इनसे सेफ्टी देता नहीं, तो ये मुझे चाट जाते हैं, पूरे कपड़े मेरे खा जाते हैं। खैर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम तो भगवान की दया से हमारी एक बड़ी टीम है, हमें लोग भी बड़े अच्छे मिल गए। डॉक्टर अंकित हैं, साहिल है, बॉबी है, राधा है, बिंद्रेश है, मीडिया टीम में तुषार है, चैतन्य है, सिड है, सब लोग, दिव्या है, मतलब सारे लोग डेडिकेटेड हैं। मतलब ये बड़ी लक की बात है। अब बड़े सारे जो रेस्क्यूअर्स हैं या रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतना अकेले हैं, उनके पास सपोर्ट नहीं है, वो अकेले काम कर रहे हैं, उनको वो अटेंशन नहीं मिलती जिससे लोगों को पता लगे वो क्या कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि टचवुड, क्योंकि हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों को फीचर करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई रेस्क्यूअर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आप एक रेस्क्यूअर हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करिएगा। मेरा ईमेल है robin@peoplefarm.org, और मैं चाहूँगा कि हम आपके बारे में लोगों को बताएं, ठीक है? तो बिकॉज हर कोई अटेंशन के लिए compete कर रहा है और इसके लिए बहुत 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 मेहनत लगती है, और जब आप एनिमल रेस्क्यू कर रहे हैं तो कहाँ आप ये टाइम दे पाते हैं। तनु, थैंक्स फॉर वांटिंग टू डोनेट। हमारी पीपल फार्म की वेबसाइट पे एक डोनेट का लिंक है, आप वहाँ से डोनेट कर सकते हैं। ओके, ये डोनेशन का लिंक है, मैं एक सेकंड टाइप करता हूँ। ओहो सॉरी बेटी जी, कम ऑन। ओके, मैंने डोनेशन का लिंक भेज दिया। ओह बाय द वे, मीमी से मैं आपको मिलवा दूं।
बरखा जी, होता तो मैं परमानेंट यहीं पे हूँ, जस्ट फार्म जो है एक किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरह सब कुछ टाइम पे चलता है। तो 9:30 से 12 के बीच में जो है टूर्स के लिए हम ओपन हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी उस समय हो रही होती है एनिमल्स के साथ, जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। प्रोडक्ट्स भी सुबह 4 घंटे ही काम चलता है, तो 9:30 से 12 टूर होते हैं। उसके बाद मैं तो सारा ऑफिस वर्क में ही बिजी होता हूँ। जो पहले फर्स्ट हाफ में मैं फील्ड में होता हूँ, बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग विद एवरी टीम, मीडिया टीम, थोड़ा एनिमल वेलफेयर टीम के साथ, वैसे वो जो देखती है, पर थोड़ा मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ जो फूड और रेस्क्यूज और रिलीजेज हैं उसको लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके। फिर प्रोडक्ट टीम के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करना शिवानी मैनेज करती है वो, पर कंबूचा में मेरा दखल रहता है। तो ये मेरा कुछ दिनचर्या है। आप लोग अगर हमारी वेबसाइट देखें ना, तो आपको दिख जाएगा कि उसमें वॉलंटियर की ऑप्शन भी है, डोनेट का लिंक भी वहीं पे है, ज्वाइन करने का भी लिंक वहीं पे है। बिकॉज बहुत से जो आपके सवाल हैं वो वेबसाइट से आंसर हो जाएंगे। हाँ, अभी समस्या ये है कि वेबसाइट सिर्फ इंग्लिश में है। अगर आप में से कोई हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डॉक्टर अंकित, मेरे पास आपके एक क्वेश्चन था, ये अभी कौन से एंटीबायोटिक पे है नंदन? अभी एनरो पे है। एनरो पे। और अगर ये नहीं कामयाब होती तो एक और चीज़ थी ना, साहिल एक इंजेक्शन बता रहा था। तो जेंटा के साथ इसको मिक्स करके साफ कर रहे हैं ना? जेंटा के साथ मिक्स करके साफ कर रहे हैं, ओके। पस कम है। तो देखिए, ये तो अब इसी पे ही है कि प्रेयर की बात है इसके लिए, तो मतलब आ जा। मैंने हाल ही में ना एक पोस्ट डाली थी, सिद्धबाड़ी में किसी ने गाय छोड़ दी है अपनी। आप इसका ट्रीटमेंट करने लगे? ओके ओके, प्लीज प्लीज, बाय ऑल मीन्स। इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जब तक इसका ट्रीटमेंट हो रहा है मैं आपसे बात भी कर लेता हूँ। हाल ही में एक गाय की फोटो आई थी सिद्धबाड़ी में। सिद्धबाड़ी सिद्धपुर एक एरिया है, यहाँ से 50 मिनट दूर है। अब उसकी कमर जो है पूरी धनुष की तरह झुकी हुई है। वो होता ही है कि रिपीटेड प्रेगनेंसीज जब होती हैं उस वजह से हो जाता है, ठीक है। और रिपीटेड प्रेगनेंसीज दूध के लिए की जाती हैं। अब उसको किसी ने छोड़ दिया, और ये मेरी कल किसी से बात भी हुई है कि वो ओन्ड गाय थी और हाल ही में छोड़ दिया है। अब वो वहाँ पे ऐसे घूम रही है, लेकिन अभी तक हमें ऐसे पक्की रिपोर्ट नहीं आई कि जी आ गई है, हमने बांध लिया, अब इसको ले जा सकते हैं। तो मैंने लिखा था कि ये अमूल और मदर डेयरी जैसी चीज़ों के लिए होता है। सॉरी, बेटी जी खांस रही है मेरे मुंह पे, बदतमीज। कि अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गई, वेरका, ये जो कंपनियां हैं ये दूध को कमर्शियलाइज तो बहुत करती हैं और प्रमोट भी बहुत करती हैं, पर देन जो डेयरी का बाय प्रोडक्ट है, ये जो बछड़े मर रहे हैं, जो गाय मर रही है, जो बैल हैं जिसको लोग मार देते हैं, दरात से मार दिया, ये कर दिया, इसके बारे में तो कुछ नहीं होता। मतलब हम पिज्ज़ा को प्रमोट कर रहे हैं, हम लाइक अमूल कह रहा है ये मक्खन खाइए, ये चीज़ खाइए, कोई इसमें मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा अमूल से क्या लेना देना। पर जो बात है सो है ना भाई, ये इन लोगों ने इतना प्रमोट किया, इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, गाय इसीलिए मर रही है। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आया मैंने गलत क्या कहा, तो बड़े सारे लोग नाराज़ हो गए हैं। तो ये देखिए, ये है ना, ये डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी का बाय प्रोडक्ट है ना। तो अगर आज नंदन मरता है तो वो डेयरी की वजह से मर रहा है, इसको किसी ने कोई मारा थोड़ा है। ये देखिए, ये इसकी चोट है बाय द वे। ये सड़क पे पैदा हुआ। अब एक बात था, ये गाय डोमेस्टिक है तो इसको सड़क पे जन्म देना चाहिए नहीं, किसी के घर में पैदा होना चाहिए ना ये, और उस घर में पलना चाहिए ये हमेशा, जहाँ पे इसको खाना मिले, पीने को पानी मिले, प्यार मिले। ये ना हो कि भाई रास्ते में कोई गाड़ी टक्कर मार के जा सकती है। हैं? अच्छा तो हुआ है, लेकिन अगर इसके बोन में इन्फेक्शन है, चक्कर तो फिर ये है ना, दिखने में वो लगेगा कि हाँ भाई ठीक हो गया, और फिर एक दिन अचानक वाली बात हो जाती है। फिर इसीलिए मैंने सबको प्रिपेयर कर दिया है कि भाई इसका 100% मतलब मुश्किल है, इसका मुश्किल है। वैसे यार बच्चों की डेथ होती है तो और ज़्यादा दुख होता है, बड़ों की होती है तो चलो आप कहते हो इसने भाई बुरे कर्म किए थे, अब इसने क्या किया है। निखिल थैंक्स मेरा ईमेल देने के लिए, आपने एक बी एक्स्ट्रा लगा दिया है। पारुल जी, चार्ली आजकल चरने जा रहा है क्योंकि संजू ठीक हो गया ना, तो संजू ठीक हो गया तो ये लोग पीछे चरने जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम लाइव वहां से करूं, पर पीछे वाली साइड सारे सड़ियल जानवर हैं। चार्ली जो किसी को घास नहीं डालता, संजू जो किसी को देख के राजी नहीं है, और नैनो वूली
जो मेरे अलावा सबको सींग मारने की कोशिश करते हैं। एक सुंदर वहाँ बहुत प्यारा है, सुंदर को हम यहीं ले आएंगे। ओ सुंदर नहीं, सॉरी, किंग किंग किंग। बाद में ये जो हैंडसम बॉय है इसको फिल्मों में होना चाहिए था, पर ये इसलिए नहीं अपनी किस्मत ट्राई कर रहा कि हमारी हेल्प करना चाहता है। इसकी हाल ही में शादी हुई है, ये अपनी वाइफ से ज्यादा शर्माता है वैसे। राज जी, लेकिन देखिए ना, मेरे को अमूल के बारे में मिलके मुझे, एक तो मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, और मुझे अमूल के बारे में बोल के मुझे क्या पैसे मिलेंगे। हम तो ऐसा भी नहीं है ना कि कोई अमूल का कंपटीशन वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम तो लोगों को सिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ये देखिए, ये सोयाबीन की बोरी खरीदिए, इसका सोयाबीन का दूध बनाइए, कम से कम सोयाबीन का दूध बना के टोफू बेचेंगे, आपको भी उतना पैसा मिलेगा, ग्राहक को टोफू सस्ता पड़ेगा, हेल्थ भी बेटर रहेगी। खुद बनाइए। हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और रोजगार हम ऐसा देना चाहते हैं ना कि जिससे किसी का नुकसान भी ना हो। मानता हूं अमूल भी लोगों की रोजगार को सपोर्ट कर रहा है, पर ऐसे रोजगार का क्या फायदा जिससे ये देखिए ना, अब ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी आज इस हालत में क्यों है? क्यों इसके पैर पे इतनी बड़ी चोट थी जहां पे इसकी पट्टी बंधी है? ये देखिए क्यों इसकी चोट है। क्या मतलब रोजगार के लिए क्या कुछ भी चलता है? हाँ मानता हूं कि एक सेकंड, इस पप्पी ने तो, दिनेश आप 2 मिनट इसके साथ बैठोगे प्लीज? एनीवे, हाँ मानता हूं कि रोजगार जरूरी है इंसान, सॉरी, एनीवे मैं थोड़ा काम डाउन हो जाऊं, मेरे लिए थोड़ा ये इमोशनली चार्ज है टॉपिक। एक सेकंड, सॉरी। ओके, मैं मानता हूं कि रोजगार बहुत जरूरी है, पर रोजगार के नाम पे हम ये भी तो नहीं कहते ना कि आओ ड्रग्स बेचें। ड्रग्स से भी तो किसी को रोजगार मिल सकता है, पर क्यों किसी से नुकसान भी होता है ना ड्रग्स से। तो डेयरी में भी इनका नुकसान हो रहा है यार, बस हमें दिख नहीं रहा। जो दूध की थैलियां आएंगी, चॉकलेट की बार्स आएंगी, उनके ऊपर बड़ा लिखा होगा ओ ये ऑर्गेनिक है, हैप्पी काउस। अरे कहाँ है हैप्पी काउस? ये देखिए इसकी आंख फूट गई लगभग, ये हैप्पी है? हमें तो नहीं लग रही कहीं से हैप्पी है। मैंने आज तक कोई हैप्पी काउ नहीं देखी। खैर, मैं थोड़ा रैंट कर रहा था, सॉरी। मोनी जी आप जब भी आ सकती हैं फार्म पे 9:30 से 12, एक बार ये लॉकडाउन खुल जाए और ये कोविड का खतरा थोड़ा कम हो जाए। ज्ञान जी ग्रेट, प्लीज हाँ अमूल को लिखिए ना। मैं आपको बताता हूं, ओके, आप लोगों को मेरी बात अगर अटपटी लग रही है, मिल्क को, जो इंडिया की मिल्क काउंसिल है सरकारी, उनकी एक पब्लिश्ड बुकलेट है, कॉमिक बुक टाइप, जिसमें एक किसान अपनी गाय को मेले में बेचने जा रहा होता है। तो रास्ते में जी गाय उससे कहती है, रोना शुरू हो जाती है कि भाई मुझे मत बेचो। तो वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें रख नहीं सकता, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। तो ये बात एक्सेप्टेबल है कि मैं तुम्हें रख नहीं सकता। तो वो गाय कहती है भाई तुमने अगर दूध मुझसे ठीक लिया होता तो मैं बीमार ना होती, तुम मुझे बेचने ना चाहते। ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, मिल्क काउंसिल की पब्लिश कहानी है, समझाने के लिए कि देखिए दूध ठीक से लीजिए, गाय बीमार ना हो। पर अपेरेंटली अगर गाय बीमार होती है तो उसे मेले में बेचने जा रहे हैं। मेले में मुझे बताएंगे कि कोई गाय जो दूध नहीं देती उसको क्यों खरीद रहे हैं कोई? तो इसमें कि ये जो गाय इतनी अबैंडन होती है, बछड़े इतने अबैंडन होते हैं, और द फैक्ट कि इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 नंबर 2 बीफ एक्सपोर्टर है, इसमें लोगों को कनेक्शन नहीं समझ में आता। और अगर मुझे बताना पड़ता है कि भैया अमूल, मदर डेयरी, वेरका, ये जो लोग मिल्क को इतना प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि कह रहे हैं कि घी दवाई के तौर पे लो, ये तो कह रहे हैं ओ जी डाले जाओ पुत्र घी डाल, पुत्र घी डाल, दाल पे घी डालो, मक्खन खाओ, मोज़रेला चीज खाओ। डोमिनोज को ये मल्टीनेशनल कंपनियों को चीज सप्लाई हो रहा है ताकि वो पैसा कमा सकें इस कीमत पे। तो लोग अगर खुद नहीं समझ पा रहे, मैंने बोल दिया कि भाई अमूल की वजह से हो रहा है, तो वो मुझसे नाराज हो रहे हैं। भाई शूटिंग द मैसेंजर वाली बात है। एनीवे, चलिए थोड़ा हीटेड पॉइंट पे ये लाइव खत्म हो रहा है। तो अगर आप किसी जानवर से मिलना चाहते हैं ताकि थोड़ा अच्छे नोट पे खत्म कर सके, प्लीज बताइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। शशांक जी, हमारी वेबसाइट है, वहां से आप डोनेट कर सकते हैं, peoplefarm.org से। ओह बाय द वे, इतनी बड़ी न्यूज़, हमने डिसाइड किया है कि जैसे ही हम एक और वेटनेरियन को अपनी टीम में जोड़ पाएंगे और एक और पैरावेट को, हम मोबाइल
क्लिनिक शुरू करेंगे। अभी तक ये सिर्फ डिस्कशन था, तो पहली बार मैं ये न्यूज़ पब्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये लोग थोड़ा हैरान है, क्योंकि वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट आप लोगों की तरफ से। तो हम ये कदम उठा सकते हैं कि हाँ भाई, एक मोबाइल क्लिनिक शुरू करते हैं जो 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम रेस्क्यूज करते हैं, अब हम उस दायरे के बाहर जाके थोड़ा इलाज कर पाएंगे। तो ये प्लान है हमारे पास। टचवुड रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो गए हैं, बाकी अब ये लॉकडाउन और ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा, और अल्टीमेटली तो हर चीज़ आके भगवान को कि भाई वो चाहेंगे तो ये शुरू होगा। एंड एक और चीज़, एल्बर्ट पिंटो जी रिलीज हो रहे हैं आज। देखिए, मैं आपको था ना कि मक्खियाँ बैठती हैं, ये देखिए, ये जो इसकी हल्का सा ये जो खून दिख रहा है, ये देखिए, ये जो मक्खियाँ बैठती हैं, ये थोड़ा सा मांस का टुकड़ा ले जाती हैं, तो ये लोग बेचारे पूंछ हिलाते रहते हैं। बेटी जी, तू तो यार हर चूरण में अमलतास है ना। चाहे डेयरी की बात हो रही है भाई, जब हम मीट की बात करेंगे ना, बकर ईद की बात करेंगे, तब तुम अपनी शक्ल दिखाना, है ना, उससे पहले क्या दिखाना। ओके, वो जो डॉगी चिल्ला रहा था उससे मिलवा देता हूं। ओके, श्रवण जी, अमूल से कितनों का घर चलता है, पर लेकिन अमूल थोड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकता है ना कि जो वो पैसा है थोड़ा गाय के वेलफेयर में भी लगाए, जिससे घर चल रहा है, और फिर वो गाय कट के बांग्लादेश जा रही है, या गाय कटने के लिए बांग्लादेश जा रही है, या उसका मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, ये कहाँ की सही बात है। इतने बूचड़ खाने हैं, वो गाय कहाँ से आ रही है आप बताइए ना। मुर्गियां तो लोग पालते हैं मारने के लिए, बकरों को लोग पालते हैं मारने के लिए, गाय तो दूध के लिए पाली जाती है, और फिर अल्टीमेटली बीफ के लिए कहां से आ रही है। ये वही गाय तो है जो अबैंडन हो रही है। ये वो पपी है जो चिल्ला रहा था। अब ये दिनेश है, सॉरी दिनेश अक्सर कैमरा पे नहीं आता। दिनेश सारा जो काउ शेड है हैंडल करता है, और दिनेश की इंग्लिश बहुत अच्छी है। और एंड देखिए, हमारी टीम में सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें कोई काम छोटा नहीं लगता। एक सिर्फ डॉग पूप को आके सब थोड़ा बिदक जाते हैं, पर उसके अलावा कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं गड्ढा नहीं खोदूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं सारा दिन प्लास्टिक उठाता हूं फार्म से, प्लास्टिक के टुकड़े। खैर, ये पपी तभी तक शांत है जब तक इसके साथ कोई बैठा है। अब होता क्या है कि जैसे खासकर टूरिस्ट एरियाज में ये जो पपीज रहते हैं, इनको कोई जाते हैं या वो ध्यान नहीं रख पाते, तो अब इनके पास इन्हें आदत नहीं होती बिना। जीशान जी, आप पाकिस्तान में वहां भी तो इतने स्ट्रे डॉग्स हैं, आप वहां से किसी को अडॉप्ट करिए। देखिए, हर जगह इन्हें मदद की जरूरत है। ये तो एक है ना, इस एक के पीछे 1 करोड़ है जिनको मदद नहीं मिल रही। अभी आरती जी इसका नाम नहीं रखा। ये दिव्या है, दिव्या हमारी मीडिया टीम का पार्ट है। अब देखिए, ये अपनी ब्रेक पे आई है, क्योंकि सब लोग जो हैं, जो ये छोकरे लोग हैं, ये तो सिगरेट ब्रेक लेते हैं, बीड़ी ब्रेक लेते हैं। दिव्या पपी ब्रेक लेती है, ये आके पपीज के साथ टाइम स्पेंड करती है। पूंछ है या पंखा है ये? मजे की बात यह देखिए कि भगवान ने इंसान को कैसा बनाया है, आकर्षित होता है। चाहे वो मतलब शादी करनी हो या कुत्ता लाना हो, उन्हें होता है हाय सुंदर हो। पर भगवान ने आंखों के अलावा हमें दिमाग भी दिया है, हम ये भी देख सकते हैं भाई सुंदर है नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पैकेजिंग है। उसकी मदद करिए जिसको मदद की जरूरत है। ब्रीडर्स को मत दीजिए पैसे। पता नहीं ब्रीडर्स ने कुत्ते कितने पैदा कर करके सड़कों पे छोड़ दिए, कितने कुत्ते मार दिए। जिस तरह बच्चे पैदा करते हैं, आपको पता है रेप रैक एक चीज होती है जिसपे फीमेल डॉग को बांध देते हैं, जबरदस्ती प्रेग्नेंट कराते हैं और फिर बच्चे बेचते हैं। ओके शुभम जी, मैं हनुमान मिलवाता हूं आपको और फिर चलते हैं। ये रहे हनुमान जी, और ये सुंदर देखिए, इसको तब से पिछले 15 मिनट से चाट ही रहा है। सुंदर इसको सांत्वना दे रहा है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, देख मैं भी तो ठीक हूं। पर सुंदर को ये नहीं पता कि सुंदर तेरे को तो हमने रख लिया, तू ब्लाइंड था, हनुमान वापस सड़क पे जाएगा।
अब जब हनुमान सड़क पे जाएगा तो मैं देखूंगा कि कौन सी डेयरी वाले अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं जब इसको चोट लगती है, कौन सी डेयरी वालों की। आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी डेयरी वाले ने कोई गौशाला खोल रखी। सरकारी गौशालाएं होती हैं, हफ्ता हफ्ता खाने को नहीं मिलता वहां। ओके, नॉडी रख दीजिए इसका नाम। श्वेता जी, मैं प्रपोज करूंगा नॉडी नाम। बाकी ये इतना क्यूट पपी है, यहाँ हर कोई अपना वोट लेके खड़ा है। ठीक है, थैंक यू। ओ, बिफोर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैं यहाँ भी टाइप कर देता हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर उस पर आ जाइएगा और हमारे टेलीग्राम का पार्ट बनिएगा। है क्या कि फेसबुक वगैरह का तो कुछ पता नहीं, ये लोग एल्गोरिथम पे चलते हैं। आज आपको हमारा कंटेंट दिखा रहे हैं, कल हो सकता है ये ना दिखाएं। ऑलरेडी है क्या, अगर कोई बिल्ली को टॉर्चर कर रहा है ना, वो वीडियो बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम गाय की चोट दिखाते हैं तो मरे कह देते हैं कि ये सेंसेशनल कंटेंट है। जो मैंने अपना वीडियो किया था अपनी स्टोरी बताते हुए, उसमें क्योंकि कोका कोला के अगेंस्ट हमने बोला कि देखिए जो कोक की बोतल पी के हैप्पी हो गया, हाँ मोटे हो गए हैं लोग, कोक पी के दांत खराब कर लिए हैं, हैप्पी कोई नहीं हुआ। जरा सा कोक की ऐड दिखा दी तो यूट्यूब ने कह रहा है कि ये कंटेंट शॉकिंग है, हम इतने लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करिए, कम से कम इंडिपेंडेंट, कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। हम जो मैसेज भेजेंगे आप तक पहुंचेगा तो सही। ओके, बाय। ओ, ये कैमरा घूम गया, ठीक है।